अगर आप यूके ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपकी पूरी जो जर्नी है पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अगले कुछ महीनों में यूके अपनी पूरी इमिग्रेशन सिस्टम को डिजिटल बना रहा है। इसका मतलब यह है कि अब वो सभी लोग जिन्हें अभी तक यूके जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं थी, उन्हें भी पहले से एक डिजिटल परमिशन लेनी होगी। इसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ETA क्या है, रूल्स क्यों बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, किन देशों पर इसका असर पड़ेगा, इंडियन ट्रैवलर्स को क्या जानना जरूरी है और जिन लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है उनके लिए क्या सावधानियां बताई गई हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक हेड पर। सबसे पहले बात करते हैं ETA की। यूके सरकार ने साफ कहा है कि 25 फरवरी 2026 से 85 ऐसे देशों के लोग जिन्हें अभी तक यूके में एंट्री लेने के लिए कोई एडवांस परमिशन नहीं चाहिए थी, अब उन्हें भी ऑनलाइन ETA लेना अनिवार्य होगा। ये कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस और कई दूसरे वीजा एक्सेम्प्ट देशों पर लागू होगा। यानी पहले जिन यात्रियों को सिर्फ पासपोर्ट लेकर यूके जाना होता था, अब उन्हें उड़ान भरने से पहले ETA अप्रूवल दिखाना पड़ेगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इंडियंस पहले से ही यूके ट्रैवल के लिए वीजा लेते हैं, इसीलिए इंडियन ट्रैवलर्स पर इस रूल का सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ETA सिस्टम क्यों जरूरी है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बताता है कि आगे ट्रैवल रूल्स कैसे बदलेंगे और ग्लोबली इमिग्रेशन सिस्टम्स किस दिशा में जा रहे हैं। यूके के माइग्रेशन एंड सिटीजनशिप मंत्री माइक टेप ने कहा है कि ETA सिस्टम सरकार को ये पावर देती है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को यूके में एंट्री से पहले ही रोक सके जो किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। साथ ही उनका कहना है कि डिजिटल सिस्टम ट्रैवलर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे बॉर्डर पर प्रोसेस तेज और स्मूथ हो जाता है। यूके होम ऑफिस का कहना है कि बदलाव एक बड़े डिजिटल शिफ्ट का हिस्सा है। यूके अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस बनाना चाहता है। फ्यूचर में जब ये सिस्टम पूरे देश में लागू होगा, तब ट्रैवलर्स को पासपोर्ट कंट्रोल पर भी कम समय लगेगा और ट्रैवल एक्सपीरियंस काफी आसान होगा। ETA लागू होने के बाद हर एयरलाइन और एयरक्राफ्ट कैरियर को पैसेंजर्स के डॉक्यूमेंट्स फ्लाइट बोर्डिंग से पहले वेरीफाई करने होंगे। अगर किसी पैसेंजर के पास ETA या ई-वीजा नहीं है तो उसे बोर्ड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होम ऑफिस ने बताया है कि अक्टूबर 2023 से ETA रोल आउट शुरू हो चुका है और अब तक 1.33 करोड़ से ज्यादा लोग ETA लेकर यूके ट्रैवल कर चुके हैं। अभी तक ETA जबरदस्ती एनफोर्स नहीं किया जा रहा था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोग इस नए सिस्टम को धीरे धीरे समझ लें। ऐसा अप्रोच US और कनाडा ने भी अपनाया था जब उन्होंने अपना ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम शुरू किया था। ETA की एप्लीकेशन प्रोसेस को यूके सरकार क्विक और सिंपल बता रही है। इसके लिए ऑफिशियल यूके ETA ऐप बनाया गया है। ETA की कॉस्ट है 16 यूरो। ज्यादातर लोगों को फैसला कुछ ही मिनटों में मिल जाता है, लेकिन सरकार सलाह देती है कि ट्रैवलर कम से कम 3 वर्किंग डेज पहले अप्लाई करें, ताकि रेयर केसेस में रिव्यू की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। कुछ कैटेगरीज इस रूल से एक्सेम्प्ट होंगी, जैसे ब्रिटिश और आयरिश सिटीजन्स, जिनके पास डुअल नेशनैलिटी भी हो सकती है। होम ऑफिस ने खास तौर पर कहा है कि डुअल ब्रिटिश सिटीजन्स ये सुनिश्चित करें कि उनके पास वैलिड ब्रिटिश पासपोर्ट है, वरना 25 फरवरी 2026 के बाद उन्हें फ्लाइट में बोर्ड करने से भी रोका जा सकता है। इस नए रूल के बाद एक चीज साफ है, यूके में एंट्री लेने के लिए हर व्यक्ति के पास डिजिटल परमिशन होना जरूरी है, चाहे वो ETA हो या ई-वीजा। जो लोग पहले से यूके वीजा लेते हैं यानी इंडियंस, उनके लिए कोई नया रूल नहीं आया है, लेकिन ये बदलाव ट्रैवल इंडस्ट्री को दिखाता है कि फ्यूचर में सभी देशों में डिजिटल बॉर्डर सिस्टम ही लागू होने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडियंस किन बातों पर ध्यान दें। भले ही इंडियंस पर ETA रूल लागू नहीं हो रहा, लेकिन ट्रैवल करते समय डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाएगा। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से यूके रूट से जा रहे हैं तो ये जांचना जरूरी होगा कि आपकी ट्रैवल कैटेगरी को ETA चाहिए या नहीं। साथ ही अगर आपके परिवार में कोई मेंबर वीजा एक्सेम्प्ट देश का पासपोर्ट रखता है तो उससे 2026 से पहले इन रूल्स को समझना जरूरी होगा। ये बदलाव भारतीय यात्रियों को एक बड़ी सीख भी देता है। ग्लोबल ट्रैवल रूल्स तेजी से डिजिटल हो रहे हैं और अगर ट्रैवलर अपडेटेड नहीं रहेगा तो छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक भी बड़ा ट्रैवल डिस्ट्रप्शन बन सकती है। इसीलिए इंडियन ट्रैवलर्स को चाहिए कि वो अपने सभी ट्रैवल अपडेट्स, पासपोर्ट वैलिडिटी और इमिग्रेशन चेंजेस को समय पर चेक करते रहें। ETA का ये नया रूल दिखाता है कि यूके अब अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को पूरी तरह डिजिटल बनाने की आखिरी चरण में है।
इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी, ट्रैवल प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा और गवर्नमेंट को एडवांस में हर ट्रैवलर की स्क्रीनिंग करने में मदद मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक गाइड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।